can we do the revision for the UGC NET examination for paper 2? आप कैसे करें UGC NET examination के पेपर 2 के लिए रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ रिवीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे सही तरीका रिवीजन करने का क्या है। चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिवीजन, व्हाई रिवीजन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिवीजन क्यों, किसी परीक्षा के लिए, किसी एग्जाम के लिए रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों? तो मैं बताती हूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पूरे साल बहुत ज़्यादा पढ़ा हो या बहुत कम पढ़ा हो, इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप 60 डेज 2 महीने की रिवीजन नहीं करते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा है लेकिन चीज़ों को एक बार पढ़ के छोड़ दिया है, रिवाइज नहीं किया है, तो आपको फिर रिकॉल करने की कैपेसिटी नहीं रहती। तो सबसे पहले ये जानिए कि बेनिफिट्स क्या है रिवीजन के, क्योंकि ये बहुत एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इग्नोर करते हैं। अगर अच्छी रैंक लाना है, अगर अपने जवाब जो आपने जवाब दिया उस पर कॉन्फिडेंट रहना है, उसके लिए में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी। क्या होता है जब आप पढ़ाई करते हैं, आप किसी चीज़ को एक दिन पढ़ लिया, एक दिन 2 दिन पढ़ लिया, फिर काफ़ी समय तक उस चीज़ को नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो हमारे दिमाग में एक डस्टनुमा परत पड़ जाती है। जिससे क्या होता है, जब आप अचानक से उस चीज़ को याद करने बैठते हैं तो आप पाते हैं कि ओनली 5% यू आर गेटिंग रिकॉल। कितना? सिर्फ 5% आपको रिकॉल हो रहा है। लेकिन जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं और कई 1-2 महीने के गैप पर उसको रिवाइज करते हैं, तो क्या होता है, आपसे उसकी रिकॉल करने की कैपेसिटी, याद करने की कैपेसिटी आपकी 70 से 80% हो जाता है। इसलिए जब भी कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन हो, उसके 1 महीने या 2 महीने आप अपने ज़िंदगी में ये समझ लीजिए कि वो काउंटडाउन है। एक दिन का मतलब एक दिन नहीं, 24 आवर आपका जा रहा है और वो 1 से 2 महीने आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइम होना चाहिए। नई चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ा है, कॉन्फिडेंट हैं, उस चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, आपकी रिकॉल करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। दूसरा क्या है कि जब ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जामिनेशन देते हैं तो आपको क्या पता चलता है, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होता है। एक क्वेश्चंस के कितने ऑप्शन होते हैं? 4। जब आप बहुत बार चीज़ों को रिवाइज किए रहते हैं तो आप जब आंसर देते हैं तो कॉन्फिडेंट होते हैं, और अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो जो आपने आंसर देते हैं ना, उसमें वो आपको लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 50-50, मतलब आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसे में क्या होता है, आपका 100% चांसेस है कि आंसर गलत ही होंगे। तीसरा क्या होता है कि क्वेश्चंस अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कहाँ से है, ये किस टॉपिक से है, क्योंकि हर टॉपिक्स को कवर तो कोई नहीं करता है, कुछ टॉपिक्स तो छोड़ के जाते हैं, लेकिन कभी कभी उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। जब उससे क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चंस आपसे समझ नहीं आता है ये टॉपिक में क्या था। लेकिन जब आप ऑप्शन देखते हैं तो आप सोचते हैं नहीं नहीं, ये 3 ऑप्शंस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इसमें नहीं जा सकता है, ये तो कहीं और का है। तो आप उसमें भी कभी कभी 70% चांसेस है कि आपका आंसर सही होता है। तो ये बेनिफिट्स है आपके रिवीजन का। कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाएं तो सबसे पहला रिवाइज जरूर करें, चाहे जितना भी टाइम आपको मिले, 1 महीने 2 महीने, वो टाइम आप अपने लिए रिवीजन का रखना चाहिए। रिवीजन में क्या, अब रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं है कि रिवीजन करना कैसे चाहिए। क्योंकि सभी क्या करते हैं, अच्छा ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, एक नज़र उठाया, सरसरी नज़र से उसको पढ़ा, और चीज़ें क्या होती है जो आपको छोटी छोटी चीज़ें लग रही हैं वो नेट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, और आप स्लिप आउट कर जाते हैं क्योंकि आप बहुत कंसंट्रेट होकर नहीं देखते।
आप स्लिप आउट कर जाते हैं, उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं, जिससे क्या होता है, आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं बैठता है। लेकिन सही तरीका अगर आपको जानना है कि यूजीसी नेट का एग्ज़ामिनेशन में सही रिवीजन कैसे करना है, तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताऊँगी और वो ट्रिक आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या है वो सिंपल सा ट्रिक। आपको 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स ले लेने हैं और ये 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर कहाँ से लेने हैं? यूजीसी नेट के साइट से लेने हैं। ठीक है, आप इधर उधर से नहीं लीजिएगा। आप यूजी अगर आप क्वेश्चन बैंक का बुकलेट रखे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मेरे कहने से यूजीसी नेट के साइट से क्वेश्चन पेपर लें। अननेसेसरी खर्च करने की कोई ज़रूरत, और आंसर भी उपलब्ध है साइट पे, तो आप उसका आंसर भी डाउनलोड कर लें। एक फोल्डर क्वेश्चन पेपर का हो गया, एक फोल्डर आंसर्स का हो गया। ईयर वाइज लिख लें, क्योंकि पहले एग्जाम्स मई जून एंड दिसंबर में होता था, तो आप इस तरह से जून दिसंबर का क्वेश्चन पेपर रख लें और उसका आंसर कहीं भी रख लें। अब जब रख लिया तो आप सुबह जो भी आपकी आदत है, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी, नई आदतों को मत डालें। ये 1 महीना 2 महीना पहले नहीं हो पाता है। तो आप जब भी उठते हैं तो उठिए, डेली का रूटीन कीजिए, उसके बाद जब पढ़ने बैठिए तो आप सबसे पहले अपने लैपटॉप को खोलकर वो क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जो पेपर 2 है वो आपका मेन सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट में हमेशा 100 क्वेश्चंस होता था। लेकिन आप अगर 2000 अगर आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो कुछ 2010 के क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो आपको पेपर 2 एंड पेपर 3 में डिवाइडेड है, और वहाँ पे क्या होता था, सब्जेक्टिव होते थे। तो सब्जेक्टिव को छोड़, जब से ऑब्जेक्टिव आ रहा है तब से क्वेश्चन पेपर्स 100 क्वेश्चंस होते हैं। आपको 100 क्वेश्चंस एक दिन में नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको वो ठीक से समझ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को 25 पे बांट देना। आज 25, कल 25, परसों 25, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। आप आज जब 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। एक ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे बिल्कुल बन गया, कॉन्फिडेंटली आपको पता है कि ये आंसर होगा और आपका सही हुआ। आप जब आंसर की से मिलाएंगे तो आपने पाया कि ये क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं, जिसमें मुझे बहुत सोचने की ज़रूरत। दूसरा क्वेश्चन ये होगा जो आपको आता तो था, लेकिन कंफ्यूजन बस वो गलत हो गया, वो गलत हो गया। तीसरा है कि आपको वो क्वेश्चन पता ही नहीं है कि किस टॉपिक से आया है। तो देखिए, पहले क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन जो आपसे इजीली छूट गया, उसे आपको छोड़ देना है, उसके बारे में आपको सही बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि वो टॉपिक हो सकता है, या मतलब वो टॉपिक आपका तैयार है, और अगर तैयार नहीं भी है, आपने तुक्का मारा है, उस केस में आपको थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत है। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है जिसमें आपने आपने पढ़ा है लेकिन कंफ्यूजन में आपका वो गलत हो गया, वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ उस क्वेश्चन के लिए आपको सोचना है। तो जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, मान लीजिए एक टॉपिक में इन्वायरमेंटल साइंस का एक क्वेश्चन बताती हूँ कि ओजोन एब्जॉर्ब्स मोस्टली विच अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन सबसे ज़्यादा कौन सा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है? ए अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट डी। ये सब इस तरह के क्वेश्चंस जब थे तो आपका क्या हुआ, गलत हुआ। जब ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाए तो ये क्वेश्चन का जो मेजर टॉपिक है वो क्या है, ओजोन लेयर, जिसके अंदर में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो जब आपको ये क्वेश्चन गलत हो गया, आपको पता भी है कि आपने पढ़ा था और कंफ्यूजन बस इस क्वेश्चन को हम सही नहीं कर पाए, तो आप अपने कॉपी में या डायरी में नोट इट डाउन कीजिए। आपका जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं, 1, 2, 4, 5, जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसके टॉपिक्स को आप नोट इट डाउन कीजिए, लिखिए, मेजर टॉपिक लिखिए, ठीक है। ओजोन लेयर लिखिए,
एसिड रेन, जो भी आपके टॉपिक, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उससे मेजर टॉपिक जिसके अंदर ये सब टॉपिक्स होंगे, उसको लिखना है। उसको लिख लिए आप। आपको बिल्कुल ही डिमोटिवेट नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो आप हॉस्टल में या आप अपने घर में सॉल्व कर रहे हैं, तब गलतियां हुई हैं। मेन फोकस होना है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमारा गलतियां ना हो, ना के बराबर हो। उसके लिए पूरी प्रैक्टिस मैं घर या हॉस्टल में करके जाऊंगा। तो जब ये गलतियां हुई तो आपके पास 3 तरह का नोट्स होगा, या आपने खुद बनाया होगा, या परचेज किया होगा, या टेक्स्ट बुक्स में हेडलाइंस किया होगा। तो देखिए, टेक्स्ट बुक्स हर टॉपिक्स का रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर वो टॉपिक्स जिसको आपने बिल्कुल ही पढ़ा है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आप मोस्टली टेक्स्ट बुक से ही पढ़े होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप इस टॉपिक्स को देखते हैं और ये टॉपिक्स आपको लगता है कि ये टॉपिक्स हमने पढ़ाई किया है और ये आपके नोट्स बनाया हुआ या परचेज किया हुआ है या टेक्स्ट बुक है, तो आपको क्या करना है, फिर से 2 से 3 घंटे देना है और उस टॉपिक्स को फिर से पूरी तरह शॉर्ट नोट्स को पढ़ लेना है। इसलिए शॉर्ट नोट्स एग्जामिनेशन के दौरान बहुत हेल्पफुल होता है। इसे शुरू से आदत डालिए, थोड़े थोड़े लिख के उसको शॉर्ट में बनाने का। अगर टेक्स्ट बुक्स में आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो टेक्स्ट बुक्स में आप हाइलाइट्स करके पढ़िए, ताकि आप जब एग्ज़ाम के दौरान इस तरह 60 डेज पहले आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो सिर्फ जो हाइलाइट्स किए हैं उसको पढ़िए। अगर और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपके इस टॉपिक में वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो फिर ये आपका शॉर्ट नोट्स इनकम्प्लीट है। वैसे केसेस में आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़ने होंगे और कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी पढ़े हुए चीज़ को पढ़ने में। वो इसीलिए मैंने 3 तरह से क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया। तो जो चीज़ें आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आपको कैसे करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके वहाँ से टॉपिक निकाल के फिर कॉपी में टॉपिक्स लिख के और उस मेजर टॉपिक को पूरा A to Z पढ़ के आज पढ़ लिया। आज बिल्कुल ही पूरी चीज़ों को उस टॉपिक, तो एक दिन में 2 टॉपिक्स बहुत करिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। एक दिन में 2 टॉपिक्स अगर आप करते हैं तो 60 डे में पूरी कंप्लीट रिवीजन आपकी होगी। तो जब आप 2 कर लेंगे, जब आपका 2 कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे दिन आप क्या करेंगे, इसको एक नया टॉपिक को पढ़ेंगे और इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने का मतलब रिकॉल करेंगे, क्योंकि आप जब भी पढ़ें एक दिन पहले और दूसरे दिन जब आप ब्लैंक दे दें, आप दूसरे टॉपिक्स को सुबह सुबह पढ़ें और शाम में क्या करें, एक ब्लैंक कॉपी और पेन ले लें और उस पर रिकॉल करें कि आपने कल क्या क्या पढ़ा था उस मेजर टॉपिक के बारे में। तब आप देखेंगे कितना परसेंटेज आपको याद आ रहा है और कौन सी चीज़ें छूट रही हैं। तो एक बार फिर से कॉपी उठाएं, अपने शॉर्ट नोट्स को उठाएं, अपने परचेज हुए नोट्स को उठाएं, अपने टेक्स्ट बुक उठाएं और फिर से एक बार पढ़ लें। जब इसको आप फिर से एक बार पढ़ लेंगे तो फिर क्या करना है, अब 1-2 दिन इसे बहुत नहीं, वॉकिंग करते करते याद कर लेना है। तीसरे दिन चौथे दिन कि हाँ हाँ मैंने ये पढ़ा था, इसमें ये है, इसमें ये है। और फिर जब आपने मंडे को ऐसा किया था उस टॉपिक के बारे में, तो संडे में फिर से ब्लैंक पेज या ब्लैंक कॉपी पेन लेके बैठना है, चीज़ों को याद करना है। आप देखेंगे जब आप नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो आपसे गलत नहीं होगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन बनाते समय, बहुत सारे लोग क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करते हैं, ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाला है। कभी ऐसा मत सोचिए कि क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। कभी कभी ही क्वेश्चन रिपीट होता है, 1-2 ही क्वेश्चन है जो 10 ईयर्स के क्वेश्चंस में से निकालेंगे तो रिपीटेड आपको मिलेगा। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन क्या होता है, उसी टॉपिक से थोड़ा डिफरेंस में होता है। तो इसलिए इस तरह से आप पूरी अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं और 60 डेज की रिवीजन आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो हमेशा पढ़ाई तो मैटर करती है कि आप कितना पढ़े हैं, लेकिन रिवीजन उससे भी ज़्यादा मैटर करती है कि अगर आपने सिर्फ पढ़ा है, रिवाइज नहीं किया है, चीज़ों को फिर से 2, 3, 4, 5 बार नहीं देखा है,
तो फिर वो आपको रिकॉल करने की कैपेसिटी को कम कर देगी, कन्फ्यूज़न क्वेश्चंस में क्रिएट बहुत ज़्यादा करेगी। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अगर यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको कि आजकल बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक्स पे बन रहे हैं कि डेट्स कब आएंगे। यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन 2021 दिसंबर से लेके जून 2022 तक डेट नहीं आया है। ये दोनों एग्ज़ाम मर्ज कर दिया गया है। तो ये दोनों एग्ज़ाम जो मर्ज किया गया है ना, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे और अगर जो डेट आएगा ना वो आ ही जाएगा, अगस्त में आ जाए, मैं कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन डेट आ जाएगा। लेकिन आप हमेशा ये डेट्स के लेके आप हमेशा चीज़ों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप अपने अभी तो डेट आया नहीं है, अभी तो डेट आएगा भी कि नहीं है, दिसंबर से नहीं है, लेकिन अब डेट आ जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी रिवीजन पे। अभी आपका काउंटडाउन शुरू है, इस चीज़ को नेगलेक्ट मत कीजिए। आप एक दिन नहीं छोड़ रहे हैं, आप पूरे 24 आवर्स को छोड़ रहे हैं। तो एक एक मिनट, एक एक सेकेंड्स आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहती कि 24 आवर्स पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए बहुत प्रिसाइज पढ़िए, बहुत कंसंट्रेशन से पढ़िए, कोई चीज़ छूटने मत दीजिए। सिर्फ यही एक सही तरीका है नेट एग्ज़ामिनेशन को पास करने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सही जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलती हूँ। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।